हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम मराठा राजवंश देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? लास्ट लेक्चर में हमने माधव माधव राय तक पढ़ लिया था। उसके बाद हमने माधव नारायण राव देखा था, है ना। उनके बाद हमने क्या देखा था? बाजीराव द्वितीय, है ना। जो माधव नारायण राव है, सॉरी, उसमें क्या हमारे उत्तर भारत के क्या उपसमूह में, जैसे ग्वालियर में सिंधिया, इंदौर में होलकर, और जो हमारे हैं बड़ौदा में गायकवाड़, और नागपुर में भोसले, है ना। ये हमने देखा था। और हमने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी देख लिया था। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हमने बस इतना देखा था। ये किसके समय हुआ था? कौन मराठा साम्राज्य के शासक थे? तो बाजीराव द्वितीय, है ना। बाजीराव द्वितीय यहाँ के प्रमुख शासक थे। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय भी कौन थे? बाजीराव द्वितीय ही थे, है ना। तो हम आज द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध देखेंगे। ये कब हुआ और इन कौन कौन सी संधि हुई, क्योंकि ये संधियाँ ओवरऑल तो 7 मार्क्स में आपका आ सकता है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में बताइए। पर जो संधियाँ हैं, जैसे होलकर से संधि, वो 2 मार्क्स में आ सकता है। सिंधिया से कौन सी संधि और भोसले से कौन सी संधि, है ना। तो ये आपके 2 मार्क्स में आ सकते हैं। तो हम उसके अकॉर्डिंग भी देखेंगे, है ना, कि हमको कैसे लिखना है ना आंसर को। सबसे पहले द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, सबसे पहले हमको ये लिखना है ये कब हुआ। तो हम ऐसे कब करके भी डाल सकते हैं, या तो ऐसे ही लिख सकते हैं कि 1803 से 1806 ईस्वी में। आपको ईस्वी ज़रूर डालनी है ना। और ये शासक कौन थे? तो बाजीराव द्वितीय व अंग्रेजों के मध्य, है ना। अगर अंग्रेज आप जो उस समय गवर्नर जनरल थे, उनका नाम भी ना लिखे तो भी चलेगा। अंग्रेज सरकार लिख सकते हैं आप, है ना, आपको अगर याद ना आए तो, है ना। उसके बाद इन द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में क्या हुआ था? एक तो भोसले से संधि हुई थी, एक होलकर से सिंधिया से संधि हुई थी, और होलकर से संधि हुई थी, है ना। तो भोसले से कौन सी संधि हुई थी और कब हुई थी, तो हम ये देखेंगे। भोसले से 1803 में संधि हुई थी। 1803 ईस्वी में संधि हुई थी अंग्रेजों से। और ये कौन सी? देवगांव की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? देवगांव। तो सिर्फ हमें 2 इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी है। कब हुई थी? 1803 ईस्वी में। कौन सी संधि हुई थी? देवगांव की संधि। और किसके बीच हुई थी, हम ये भी लिख देंगे, भोसले व अंग्रेज सरकार के मध्य, है ना। तो इतना ही लिखेंगे। हमको ये भी जानने की ज़रूरत नहीं कि भोसले में कौन शासक थे, है ना। ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। सिंधिया के समय 1803 में संधि हुई थी। और कौन सी संधि हुई थी? सुरजी अर्जन गांव की संधि, या अर्जुन गांव की संधि भी बोलते हैं ना। और ये किसके मध्य हुई थी? तो पहले सिंधिया व अंग्रेजों के मध्य लिख देंगे। पहले ये लिख देंगे कब हुई थी, फिर अंग्रेज सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य। और इसमें क्या होती? सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई थी। इसके बाद हम होलकर देखेंगे। तो होलकर में भी वही चीज़ लिखेंगे कि ये कब हुई थी। तो अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक के समय हुई थी। कौन सी? राजपुर घाट की संधि हुई थी, है ना। राजपुर घाट की संधि हुई थी। तो ये हमने होलकर वंश में एमपी की हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ लिया था कि किस शासक के समय हुई थी, है ना। इसके बाद हम देखेंगे। तो ये हमारा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। 7 मार्क्स में आपका इनफ है, क्योंकि हमें सिर्फ 50 वर्ड में लिखना है ना। और इसके बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 1818 ईस्वी तक हुआ था। और इनके समय कौन अंग्रेज सेनापति कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग थे। कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग थे, गवर्नर, है ना, गवर्नर जनरल थे पहले। अंग्रेजों ने क्या किया था? अंग्रेजों ने नवंबर 1817 में महादजी के साथ, महादजी जो किस वंश से संबंधित है? सिंधिया, है ना। सिंधिया, रनूजी सिंधिया के बाद कौन आए थे? महादजी सिंधिया आए थे, है ना। तो सिंधिया वंश के समक्ष ग्वालियर की संधि हुई थी। कब? 1817 में, है ना। और उसके बाद जून 1817 में अंग्रेजों ने पेशवा से कौन सी संधि की थी? पेशवा से कौन सी संधि की थी? पुणे की संधि। कौन सी संधि की थी? पूना की संधि की थी। और 1816 में नागपुर के भोसले से कौन सी संधि की थी? नागपुर की संधि। जो नागपुर के भोसले थे, उनसे नागपुर की संधि 1816 में की थी। और जनवरी 1818 में
होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि की, है ना। तो हमको ये 4 संधि याद रखनी है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में किसके समय हुई थी? लॉर्ड हेस्टिंग के समय। और सिंधिया से कौन सी संधि हुई थी? ग्वालियर की संधि। कब? नवंबर 1817 में। और पेशवाओं से कौन सी? पुणे की संधि, जून 1817 में। और नागपुर की संधि किससे की थी? भोसले से 1816 में। और मंदसौर की संधि किससे की थी? होलकर से जनवरी 1818 में, है ना। इसके बाद परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? किरकी में पेशवा, सीतामढ़ी में भोसले और मोहितपुर में होलकर को पराजित किया था। किसने? अंग्रेजों ने, है ना। तो आज के लेक्चर में हमारा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। इसके साथ ही हमारा मराठा राजवंश है वो कंप्लीट हो गया, है ना। तो हम ये देखते हैं हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1803 से 1806। इसमें शासक कौन थे? बाजीराव द्वितीय थे। कौन कौन सी संधि हुई थी? एक तो भोसले से हुई थी, सिंधिया से, होलकर से, है ना। भोसले से 1803 में देवगांव की संधि हुई थी, है ना। इसके बाद सिंधिया से 1803 में सोजी अर्जुन गांव की संधि। और होलकर सेनापति लॉर्ड लेक थे, राजपुर घाट की संधि, है ना। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के समय। इसमें ग्वालियर की संधि किससे? सिंधिया से। और पुणे की संधि किससे? पेशवाओं से। और नागपुर की संधि भोसले से। मंदसौर की संधि होलकर से। और परिणाम स्वरूप किरकी में पेशवा, सीतामढ़ी में भोसले और महिदपुर में होलकर को पराजित करके अंग्रेज सत्ता स्थापित की। तो हम देख लेते हैं हमने होलकर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था? मराठा साम्राज्य में सबसे पहले हमने शिवाजी के बारे में देखा था ना। शिवाजी का जो सामान्य जानकारी, उनके समय क्या क्या चीज़ें घटनाएं घटित हुई थी, कौन सी संधि हुई थी ना, पोरबंदर की संधि, है ना। और कौन से युद्ध हुए थे, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी, है ना। अंतिम युद्ध उनका कौन सा था? कर्नाटक का अभियान था ना। जो कर्नाटक का अभियान, उसमें उन्होंने जिंजी के किले को क्या जीता था, है ना। इसके बाद हमने इनके क्या देखा था? केंद्रीय प्रशासन के बारे में देखा था ना। केंद्रीय प्रशासन में क्या था? अष्ट प्रधान के बारे में हमने देख लिया था ना। और इसमें हमने प्रांतीय प्रशासन भी देख लिया था। प्रांतीय प्रशासन के बाद हमने सैन्य प्रशासन देख लिया था। और इनकी भू राजस्व व्यवस्था के बारे में पढ़ लिया था ना। भू राजस्व व्यवस्था के बाद हमने संभाजी के बारे में देखा था। फिर राजा राम के बारे में देखा था। फिर हमने साहू जी के बारे में पढ़ा था ना। इसके बाद हमने बालाजी विश्वनाथ के बारे में पढ़ा था। फिर बाजीराव प्रथम के बारे में हमने देखा था ना। इनके बारे में हमने टू मार्क्स पे देखे थे। इसके बाद हमने बालाजी या नाना साहब के समय तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था, ये देखा था। फिर हमने माधव राय के बारे में पढ़ा था। फिर माधव नारायण राव के बारे में हमने देखा था। फिर बाजीराव द्वितीय, जिनके समय द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। और प्रथम किसके समय हुआ था? माधव नारायण राव के समय प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जिसमें कौन सी संधि? सूरत की संधि और पोरबंदर की संधि और सालवाई की संधि हुई थी ना। ये 3 संधि। द्वितीय आंग्ल मराठा में भोसले से, सिंधिया से, होलकर से, देवगांव की, सुरजी अर्जुन गांव की और राजपुर घाट की, है ना। और तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में एक तो ग्वालियर की संधि, है ना, एक नागपुर की संधि, मंदसौर की संधि, है ना। तो ये चीज़ें हमने देख ली थी, है ना। तो आज के लेक्चर में हमारा मराठा राजवंश है वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की चीज़ें पढ़ेंगे।